हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ अरविंद। हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं राजस्थानी चित्रकला के 100 प्रश्नों की श्रृंखला का दूसरा भाग, जो 60 प्रश्न है। यह दूसरे भाग में यह श्रृंखला जो है राजस्थानी चित्रकला की आपके एनयूएस और टीजीटी के पेपर में बहुत सहायक साबित होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किशनगढ़ का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? 1 सूरजन, 2 निहाल चंद, 3 सवाई जय सिंह, 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, निहाल चंद। निहाल चंद जो है वह किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, बीकानेर की विषय वस्तु कैसी थी? 1 इस्लामी, 2 बौद्ध, 3 जैन, 4 हिंदू। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। बीकानेर की जो है विषय वस्तु कैसी थी? हिंदू थी। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, हाड़ा राजाओं की राजधानी रही है। जो हाड़ा राजा थे, हाड़ा के, उनकी राजधानी कौन सी है? 1 मेवाड़, 2 बीकानेर, 3 जयपुर, 4 बूंदी। तो हाड़ा राजाओं की राजधानी क्या थी? बूंदी। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, बूंदी। अगला प्रश्न है, बूंदी शैली के अधिकांश चित्र कहाँ संग्रहित हैं? 1 डोंगरा आर्ट गैलरी जम्मू, 2 राजकीय संग्रहालय मथुरा, 3 विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन, 4 भारतीय या भारत संग्रहालय। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में। तो इसका ऑप्शन, जो बूंदी शैली के अधिकांश चित्र है वह कहाँ संग्रहित हैं? विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, ऋतुओं का चित्रण किन कलाकारों का प्रिय विषय रहा है? जो ऋतुओं का चित्रण हुआ है वह किन कलाकारों या किस शैली के कलाकारों का प्रिय विषय रहा है? ऑप्शन 1 कोटा, 2 बूंदी, 3 मालवा, 4 जोधपुर। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, बूंदी। बूंदी शैली के जो कलाकार थे उनका प्रिय विषय क्या था? ऋतुओं का चित्रण। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, हड़ौती शैली का उद्भव कहाँ हुआ था? हड़ौती शैली का उद्भव कहाँ हुआ था? 1 किशनगढ़, 2 बूंदी, 3 मेवाड़, 4 जोधपुर। तो हड़ौती शैली का उद्भव जो है बूंदी शैली में हुआ था, बूंदी में हुआ था। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, कोटा शैली किसके समय में अपने चरमोत्कर्ष पर रही है? तो ऑप्शन 1 राजा उम्मेद सिंह, 2 राजा अभय सिंह, 3 राजा मान सिंह, 4 राजा सावंत सिंह। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, राजा उम्मेद सिंह। जो कोटा शैली है वह अपने चरमोत्कर्ष पर रही है राजा उम्मेद सिंह के समय। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, शिकार के सर्वाधिक चित्र किस शैली में बने हैं? शिकार के जो सर्वाधिक चित्र हैं वह किस शैली में बने हैं? 1 जयपुर, 2 कोटा, 3 उनियारा, 4 बूंदी। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, कोटा। जो शिकार के सर्वाधिक चित्र हैं वह कोटा शैली में अधिक बने हैं। तो शिकार का कहीं भी जिक्र हो या शिकार से संबंधित कहीं भी पूछे, अगर राजस्थानी से संबंध है उस प्रश्न का, तो कोटा शैली ही सही होगा। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, जयपुर नगर की स्थापना किसने की थी? जयपुर नगर की स्थापना किसने की थी? 1 सवाई जय सिंह, 2 सवाई प्रताप सिंह, 3 अभय सिंह, 4 भाव सिंह। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह ने जो है जयपुर नगर की स्थापना की थी। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, मालवा शैली को प्रोत्साहन किस राजा द्वारा मिला? 1 राजा जसवंत सिंह, 2 राजा विजय सिंह, 3 राजा राय सुरजन सिंह, 4 राजा नसीरुद्दीन शाह। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, राजा नसीरुद्दीन शाह। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। मालवा शैली को प्रोत्साहन जो है राजा नसीरुद्दीन शाह द्वारा मिला। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, मालवा शैली में किसका प्रभाव दिखाई देता है? 1 कंपनी शैली, 2 मुगल शैली, 3 बाजार शैली, 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, मुगल शैली का। मालवा शैली में किसका प्रभाव दिखाई देता है? मुगल शैली का। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, जयपुर शैली में सर्वाधिक प्रभाव किसका दिखाई देता है? 1 कंपनी शैली, 2 मुगल शैली, 4 पहाड़ी शैली, 3 बाजार शैली। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, मुगल शैली। जयपुर शैली में किसका प्रभाव दिखाई पड़ता है? मुगल शैली का। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, जयपुर शैली का संरक्षण किस राजवंश द्वारा हुआ? 1 चालुक्य वंश, 2 गुप्त वंश,
3 कछवाहा वंश, 4 शुंग वंश, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। कछवाहा वंश द्वारा चालुक्य जयपुर शैली का संरक्षण हुआ था, जो है कछवाहा वंश के राजाओं द्वारा, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, जयपुर शैली में किस रंग की अधिकता है? जयपुर शैली में किस रंग की अधिकता है? 1 पीला, 2 हरा, 3 नीला, 4 लाल, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। जयपुर शैली में जो है हरे रंग की अधिकता है, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, कछवाहा शैली को किस नाम से जाना जाता है? कछवाहा शैली का अन्य नाम क्या है या और किस नाम से जाना जाता है? 1 जयपुर शैली, 2 जोधपुर शैली, 3 गुजरात शैली, 4 बीकानेर शैली, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। जयपुर शैली, कछवाहा शैली को किस नाम से जाना जाता है? जयपुर शैली के नाम से जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, जयपुर शैली किसके समय में अपने चरमोत्कर्ष पर रही है? ऑप्शन 1 विजय सिंह, 2 राज सिंह, 3 उम्मेद सिंह, 4 सवाई प्रताप सिंह, तो जयपुर शैली जो है सवाई प्रताप सिंह के समय जो है अपने चरमोत्कर्ष पर रही है, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। ऑप्शन 4 सही होगा, सवाई प्रताप सिंह। अगला प्रश्न है, वह कौन सा राजा था जो स्वयं कृष्ण की वेशभूषा पहनकर मनोरंजन करता था? 1 विजय सिंह, 2 राज सिंह, 3 सवाई प्रताप सिंह, 4 अभय सिंह, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। सवाई प्रताप सिंह जो था वह कृष्ण की वेशभूषा पहनकर मनोरंजन करता था, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, साहिब राम और लाल चितेरा नामक जो चित्रकार हैं, चित्रकार किस शैली के हैं? 1 मेवाड़ शैली, 2 जयपुर शैली, 3 मारवाड़ शैली, 4 किशनगढ़ शैली, तो साहिब राम और लाल चितेरा नामक जो चित्रकार हैं वह जयपुर शैली के चित्रकार हैं, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, कोटा के किस शासक ने स्वयं अपने जीवन की घटनाओं का चित्रण करवाया था? 1 संसार चंद, 2 उम्मेद सिंह, 3 मान सिंह, 4 राम सिंह द्वितीय, तो जो राम सिंह द्वितीय था वह अपने जीवन की घटनाओं को चित्रण करवाता था। कोटा शैली का यह शासक था और वह अपने ही जीवन के ऊपर जो घटनाएं घटती थी उसका चित्रण करवाता था, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, बरसते मेघों में सारस की आकृतियों का चित्रांकन किस शैली में हुआ है? 1 मेवाड़, 2 नाथद्वारा, 3 बीकानेर, 4 जयपुर, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, बीकानेर। बीकानेर शैली में जो है बरसते मेघों के में सारस की आकृतियों का चित्रांकन हुआ है, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, राम सिंह की चित्रशाला का प्रबंधक कौन था? राम सिंह की चित्रशाला का प्रबंधक कौन था? 1 निहाल चंद, 2 सुरजन सिंह, 3 उम्मेद सिंह, 4 भाव सिंह। राम सिंह की चित्रशाला का प्रबंधक जो वह निहाल चंद था, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, निहाल चंद। अगला प्रश्न है, मुगल शैली के साथ तुलना मिलाकर कौन सी शैली चल रही थी? 1 बौद्ध शैली, 2 भारतीय शैली, 3 जैन शैली, 4 पहाड़ी शैली, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, भारतीय शैली। मुगल शैली के साथ तुलना मिलाकर कौन सी शैली चल रही थी? भारतीय शैली, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, राजपूत शैली वास्तव में किन भित्ति चित्रों की वंशज है? 1 अजंता, 2 एलोरा, 3 मुगल, 4 इनमें से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, अजंता। जो राजपूत शैली है वह वास्तव में अजंता भित्ति चित्रों की वंशज है, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थानी कलाकारों ने यात्रा का विश्राम स्थल के किस प्रकार के चित्र बनाए हैं? 1 बरगद के पथिक, 2 दोपहर को विश्राम, 3 मार्ग व सराय, 4 ये सभी, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, मार्ग व सराय। राजस्थानी कलाकारों ने जो यात्रा का विश्राम स्थल के चित्र बनाए हैं वह मार्ग व सराय के हैं, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। राजस्थानी शैली का प्रारंभिक स्वरूप किस शैली का है? 1 मुगल, 2 पहाड़ी शैली, 3 दक्षिणी शैली, 4 अपभ्रंश, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। जो राजस्थानी शैली का प्रारंभिक स्वरूप है वह अपभ्रंश शैली का है, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा।
अगला प्रश्न है, राजस्थानी शैली का बहुत बड़ा भाग हिंदुओं के किन महाकाव्यों को चित्रित करने में लगा हुआ था या करने में हुआ? तो इसका ऑप्शन 1 है महाभारत, 2 रामायण, 3 वेद, 4 पुराण। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, रामायण। जो रामायण है वह हिंदुओं के महाकाव्यों को चित्रित करने में राजस्थानी शैली का बहुत बड़ा भाग कलाकारों का लगा हुआ था। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, रामायण। अगला प्रश्न है, राजस्थानी शैली को राजपूत शैली के नाम से किसने संबोधित किया? 1 आनंद कुमार स्वामी, 2 NC मेहता, 3 राय कृष्णदास, 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी ने जो है राजपूत शैली के नाम से संबोधित किया है राजस्थानी चित्रकला को या शैली को। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थानी शैली के भित्ति चित्रों में किस कला की तरह धार्मिक उत्साह है? राजस्थानी शैली के भित्ति चित्रों में किस कला की तरह धार्मिक उत्साह है? 1 बौद्ध कला, 2 अजंता कला, 3 जैन कला, 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, अजंता कला की तरह धार्मिक उत्साह है। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थानी शैली की एक शाखा किस शताब्दी में पहाड़ी शैली के नाम से विख्यात हुई? तो ऑप्शन 1 15वीं शताब्दी, 2 16वीं शताब्दी, 3 17वीं शताब्दी, 4 18वीं शताब्दी। तो जो राजस्थानी शैली की एक शाखा है वह 17वीं शताब्दी में पहाड़ी शैली के नाम से विख्यात हुई। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, 17वीं शताब्दी। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला की प्रधान विषय वस्तु रही है? 1 कृष्ण संबंधी विषय एवं रीतकालीन साहित्य, 2 राजसी वैभव और विलासिता, 3 व्यक्ति चित्रण एवं शिकार के दृश्य, 4 पशु पक्षियों का स्वतंत्र चित्रण। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, राजस्थानी शैली का प्रधान विषय वस्तु रही है कृष्ण संबंधी एवं रीतकालीन साहित्य। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, इसका ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, साहबदीन मनोहर यह किस शैली के चित्रकार हैं? साहबदीन और मनोहर किस शैली के चित्रकार हैं? 1 मेवाड़, 2 उदयपुर, 3 बसौली, 4 जोधपुर। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, साहबदीन और मनोहर जो है मेवाड़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, बीकानेर शैली के मुख्य चित्रकार कौन है? बीकानेर शैली का जो है मुख्य चित्रकार कौन है? 1 अकारिजा अबुल हसन, 2 मीर सैयद अली अब्दुल समद सिराजी, 3 अली रजा रुकनुद्दीन, 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, अली रजा और रुकनुद्दीन है वह बीकानेर शैली के मुख्य चित्रकार हैं। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, अली रजा और रुकनुद्दीन। इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थानी शैली में किन कलाओं की उन्नति के चिन्ह दिखने लगे हैं? राजस्थानी शैली में किन कलाओं के उन्नति की चिन्ह दिखने लगे हैं? 1 साहित्य, 2 शिल्प, 3 वास्तु, 4 संगीत। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, वास्तु कला की उन्नति के चिन्ह दिखने लगे हैं राजस्थानी शैली में। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, साधारण भारतीय घरेलू जीवन का इतना सुंदर और स्वाभाविक चित्रण राजस्थानी शैली के चित्रकार ने किस प्रकार किया? 1 गांव के बाजार, 2 गांव के घरेलू काम धंधे, 3 गांव के पनघट, 4 गांव के खेत खलिहान। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, जो है जो साधारण भारतीय घरेलू जीवन का सुंदर चित्रण किया है राजस्थानी शैली के चित्रकारों ने, उन्होंने गांव के घरेलू काम धंधे के रूप में किया है। जो गांव के घरेलू काम धंधे और छोटे छोटे सांस्कृतिक प्रोग्राम गांव के, यह सब चित्रित करके दर्शाया है राजस्थानी शैली में। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगले प्रश्न है, राजस्थानी कलाकारों ने यात्रा का विश्राम स्थल के किस प्रकार के चित्र बनाए थे? 1 मार्ग व सराय, 2 दोपहर के विश्राम, 3 बरगद के पेड़ के पथिक, 4 आराम से हुक्का पीते। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, मार्ग व सराय। जो राजस्थानी कलाकारों ने यात्रा का विश्राम स्थल के चित्र बनाए हैं वह मार्ग व सराय के हैं। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, इसका ऑप्शन 1 सही होगा, 1 मार्ग व सराय। अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला की खोज किसने की है? 1
कनिंघम, 2 राय कृष्ण दास, 3 अनंत कुमार स्वामी, 4 कर्नल टॉड। तो राजस्थानी चित्रकला की खोज जो है अनंत कुमार स्वामी ने की है, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अनंत कुमार स्वामी ने राजस्थानी चित्रकला की खोज की है, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला का आरंभ हुआ था 1 सवा चश्म, 2 एक चश्म, 3 सम्मुख चेहरे, 4 तीनों से। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। राजस्थानी चित्रकला का आरंभ एक चश्म चेहरे से हुआ था, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। तो राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण काल कब से कब तक माना जाता है? 1 15वीं से 16वीं शताब्दी, 2 16वीं से 17वीं शताब्दी, 3 17वीं से 18वीं शताब्दी, 4 18वीं से 19वीं शताब्दी। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। 17वीं से 18वीं शताब्दी का जो कार्यकाल है वह स्वर्ण काल माना जाता है राजस्थानी चित्रकला का, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला में प्रकृति चित्रण किस प्रकार का हुआ है? 1 यथार्थवादी, 2 अलंकारिक, 3 भावात्मक, 4 आदर्शवादी। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, भावात्मक हुआ है। राजस्थानी चित्रकला में जो प्रकृति चित्रण है वह भावात्मक प्रकार का हुआ है, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला के चित्र बने हैं 1 पटचित्र, 2 तैलचित्र, 3 लघु चित्र, 4 म्यूरल चित्र। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, लघु चित्र। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। राजस्थानी चित्रकला के चित्र बने हैं लघु चित्र के रूप में, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, हिंडोला महल का निर्माण किसने कराया था? 1 हुसंग शाह ने, 2 राणा कुंभा ने, 3 जय सिंह ने, 4 प्रेम सिंह ने। तो इसका ऑप्शन जो है 1 सही होगा। हिंडोला महल का निर्माण हुसंग शाह ने कराया है, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के चित्र अधिकतर किस कागज पर बने हैं? तो इसका ऑप्शन 1 है सियालकोट, 2 ताड़पत्र, 3 कपड़े, 4 वसली। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। वसली, जो वसली कागज है उस पर राजस्थान के चित्र अधिकतर बने हैं, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, मांडू में कौन सी पांडुलिपि चित्रित की गई है? 1 शाहनामा, 2 रागमाला, 3 नियातनामा, 4 तूतीनामा। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। मांडू में कौन सी पांडुलिपि चित्रित की गई है? नियातनामा पांडुलिपि है। यह जो पांडुलिपि का नाम है वह नियातनामा है, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, संगीत राज किसका सचित्र ग्रंथ है? संगीत राज जो है वह किसका सचित्र ग्रंथ है? 1 जय सिंह, 2 राणा कुंभा, 3 सावंत सिंह, 4 निहाल चंद। तो जो राणा कुंभा है उनका सचित्र ग्रंथ है संगीत राज, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, मर्दाना महल और जनाना महल का निर्माण किसने कराया है? मर्दाना महल और जनाना महल का निर्माण किसने कराया है? 1 जय सिंह, 2 राणा कुंभा, 3 सावंत सिंह, 4 करण सिंह। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, करण सिंह ने जो है जनाना महल और मर्दाना महल का निर्माण करवाया है, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, रसिक प्रिया का सर्वाधिक चित्रण किस स्थान पर हुआ है? 1 जयपुर, 2 उदयपुर, 3 बुंदेलखंड, 4 बीकानेर। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, बुंदेलखंड। रसिक प्रिया का सर्वाधिक चित्रण किस स्थान पर हुआ है? बुंदेलखंड में, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, अजमेर शैली को राजस्थान की कुंजी कहा है? अजमेर शैली को राजस्थान की कुंजी किसने कहा है? 1 आनंद कुमार स्वामी ने, 2 NC मेहता ने, 3 राय कृष्ण दास ने, 4 कर्नल टॉड ने। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, कर्नल टॉड ने अजमेर शैली को राजस्थान की कुंजी कहा है, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, नागौर शैली के चित्रकार मानव की किस अवस्था को कुशलतापूर्वक चित्रित किए हैं? तो इसका ऑप्शन 1 है बाल्यावस्था को, 2 किशोरावस्था को, 3 वृद्धावस्था को, 4 युवावस्था को। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। जो नागौर शैली के चित्रकार थे मानव की वृद्धावस्था को कुशलतापूर्वक चित्रित किए हैं, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा।
अगला प्रश्न है बूंदी शैली की रंग योजना कैसी थी? 1 चटकीली, 2 धूमिल, 3 हल्की, 4 कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। बूंदी शैली की जो रंग योजना थी वह चटकीली थी, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है अलवर में कार्य करने वाला जयपुर का प्रसिद्ध चित्रकार था। अलवर शैली में काम करने वाला जयपुर का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? 1 निहाल चंद, 2 लाल, 3 डालूराम, 4 शिव सिंह। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। डालूराम, जो डालूराम था वह अलवर में कार्य किया था और जयपुर का प्रसिद्ध चित्रकार था, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है नाथद्वारा शैली किस तरह की प्रतीत होती है? 1 बंगाल शैली, 2 लोक शैली, 3 कंपनी शैली, 4 अपभ्रंश शैली। तो नाथद्वारा शैली वह लोक कला की तरह प्रतीत होती है, लोक शैली की तरह, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है मालवा शैली का प्रोत्साहन किस राजा द्वारा मिला? 1 जसवंत सिंह, 2 राजा विजय सिंह, 3 राजा राय सुरजन सिंह, 4 राजा नसीरुद्दीन सिंह। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। राजा नसीरुद्दीन सिंह द्वारा प्रोत्साहन मिला था मालवा शैली को, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है मालवा शैली में किसका प्रभाव दिखाई देता है? 1 बंगाल शैली, 2 लोक शैली, 3 कंपनी शैली, 4 मुगल शैली। तो मालवा शैली में जो है मुगल शैली का प्रभाव दिखाई देता है, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है चित्तौड़ एवं तांडव के चित्र विशिष्ट स्थान रखते हैं, यह चित्र किस शैली के हैं? चित्तौड़ एवं तांडव के चित्र विशिष्ट स्थान रखते हैं, यह चित्र किस शैली के हैं? ऑप्शन 1 बूंदी शैली, 2 मेवाड़ शैली, 3 चंबा शैली, 4 गुलेर शैली। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। मेवाड़ शैली के हैं, यह चित्र जो है मेवाड़ शैली के हैं, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है कोटा शैली के अधिकांश चित्र किससे संबंधित बने हैं? 1 पक्षियों के शिकार, 2 पशुओं के शिकार, 3 रसिक प्रिया, 4 रागमाला। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। पशुओं के शिकार से संबंधित बने हैं। कोटा शैली में जो है शिकार से संबंधित सबसे अधिक या सर्वाधिक चित्र बने हैं, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है बीकानेर शैली में मुगल संस्कृति की छाप है परंतु इसकी विषय वस्तु है। जो बीकानेर शैली है उसमें मुगल संस्कृति की छाप है परंतु इसकी विषय वस्तु क्या थी? हिंदू थी। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है निसारुद्दीन, साहबदीन और मनोहर यह चित्रकार किस शैली से संबंधित है? निसारुद्दीन, साहबदीन और मनोहर जो है चित्रकार किस शैली के चित्रकार हैं? 1 बूंदी, 2 मेवाड़, 3 चंबा, 4 गुलेर। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। मेवाड़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं निसारुद्दीन, साहबदीन और मनोहर जो है यह मेवाड़ शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है जोधपुर शैली का स्वर्णकाल है। जोधपुर शैली का स्वर्णकाल है किसके समय का? किस राजा के समय का स्वर्णकाल कहा जाता है? 1 राजा उम्मेद सिंह, 2 राजा अभय सिंह, 3 राजा मान सिंह, 4 राजा सावंत सिंह। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। राजा मान सिंह का जो शासन काल था वह जोधपुर शैली का स्वर्णकाल था, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है बीकानेर शैली के मुख्य चित्रकार कौन हैं? बीकानेर शैली के मुख्य चित्रकार कौन हैं? 1 मुराद हसन रजा, 2 अकारिजा अबुल हसन, 3 मीर सैयद अली अब्दुल समद सिराजी, 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। मुराद और हसन रजा जो हैं वह बीकानेर शैली के मुख्य चित्रकार हैं, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। इसका ऑप्शन 1 सही होगा। मुराद और हसन रजा जो है बीकानेर शैली का मुख्य चित्रकार हैं, इसका ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है और इस श्रृंखला का आखिरी प्रश्न है। जो राजस्थानी चित्रकला के 100 प्रश्नों की श्रृंखला थी आज पूरी हो गई है। दूसरी श्रृंखला है उसकी, यह श्रृंखला का आखिरी प्रश्न है जयपुर शैली का संरक्षण किस राजवंश द्वारा हुआ? 1 चालुक्य, 2 गुप्त, 3 शुंग, 4 कछवाहा। तो जयपुर शैली का जो संरक्षण है वह कछवाहा वंश द्वारा हुआ था, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। तो कैसी लगी आज की राजस्थानी श्रृंखला का अगला भाग, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।